देखिए 2014, 2019 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैंडेट दिया था लोकसभा चुनाव में, ठीक उसी को दोहराता हुआ नजर आ रहा है इस बार के चुनाव में। और इस बार केवल एक ही फैक्टर था, मोदी योगी। अब जब भी सातों फेजों में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में और जहां भी मैंने लोगों से, वोटरों से बातचीत की, उन्होंने साफ साफ ये कहा कि सशक्त भारत, राष्ट्र हित में उन्होंने वोट किया है। तो दूसरी तरफ अगर हम एग्जिट पोल को लेकर विपक्षी पार्टियों से बातचीत करें तो वो कहते हैं कि उन्हें इस एग्जिट पोल का भरोसा नहीं है, वो 4 तारीख तक का इंतजार करेंगे, 4 तारीख को देखेंगे। लेकिन ग्राउंड जीरो पे ये रियलिटी है, जिस तरीके से वोटर अपने घरों से बाहर निकले और सबसे बड़ी बात 2014, 2019 में जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर वोट किया था, तो इस बार भी 2024 में भी उत्तर प्रदेश की जनता जो है जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर वोट की, मोदी और योगी के नाम पर वोट की। और हमने चुनावों में देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है जब पूर्वांचल में कैंपेनिंग कर रहे थे, वहां पर जनसभा कर रहे थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की थी। तो जाहिर तौर पे जो जुगलबंदी है उसी को लेकर यहाँ की जनता ने वोट तो किया। ये दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे रहे हैं अमित, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो ये दावा कर रही थी कि 80 की 80 सीटें वो जीतने जा रहे हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल का आंकड़ा है उससे कुछ दूर रखता है उनके दावे के मुताबिक। वहीं INDIA की ओर से तो सुर उठने लगे, 50 से भी ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। कुछ रिएक्शन आ रहा है इन आंकड़ों के बाद, वो क्या समझ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अमित जी बिल्कुल प्रशांत, जैसे ही एग्जिट पोल आया निकलकर सामने, उसके बाद हमने विपक्षी नेताओं से, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो गठबंधन में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे, और उनके जनसभाओं में हमने देखा था कि प्रचंड भीड़ थी। और कई जनसभाओं में, चाहे वो फूलपुर हो और तमाम जगहों पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी थी, भगदड़ मच गई थी। जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने भीड़ का हवाला दिया, और भीड़ का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि उन्हें 4 जून के नतीजे जो असल में मैंडेट होंगे उस पर हम भरोसा करेंगे। लेकिन ये भी बात गौर करने की जरूरत है, 7वें फेज के चुनाव से ठीक पहले पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, और जिसमें धांधली का आरोप लगाते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट करने रहने के लिए कह दिया था एग्जिट पोल से, यानी ठीक पहले 7वें चरण के वोट से ठीक पहले। इस पर मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिएक्शन लिया था, तो उन्होंने कहा था कि जब आप हारोगे तो किसी न किसी पर तो दोष दोगे, पहले आप ईवीएम पर देते थे, अब धांधली पर दोगे तो किसी न किसी पर अपने हार का ठिकरा फोड़ोगे। तो जाहिर तौर पे जो समाजवादी पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उनका साफ साफ यही कहना है कि वो 4 तारीख के जो असल में गिनती होगी उस पर वो भरोसा करेंगे। जी चलिए आगे जरूर लौटेंगे अमित आपके पास में, क्योंकि जाहिर सी बात है अब 4 जून की घड़ी भी बेहद करीब है और धीरे धीरे रिएक्शंस सामने यहाँ पर एक तूफान के तौर पर आएंगे भी। लेकिन इस बीच न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में 355 से 370 प्रचंड बहुमत इन सीटों के साथ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को भारी प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है। और एनडीए को इस आंकड़े तक पहुंचाने में उत्तर भारत ने बेहद अहम भूमिका निभाई है, और उत्तर भारत के कई स्टेट बीजेपी को एक बड़े आंकड़े की ओर ले जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तक पूरे उत्तर भारत में बीजेपी का डंका बजता दिख रहा है। सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। उसी का असर न्यूज़ 18 के मेगा एग्जिट पोल में देखने को मिला। न्यूज़ 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में एनडीए 2014 वाली अपनी शानदार जीत दोहराता दिख रहा है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके साथी जबरदस्त जीत हासिल करते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के मेगा एग्जिट पोल में यूपी में एनडीए को 68 से 71 सीट मिलती नजर आ रही हैं, और बची हुई 9 से 12 सीटें INDIA गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। एग्जिट पोल ने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें राजग गठबंधन भारतीय जनता पार्टी जीतेगा, और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। कम से कम एग्जिट पोल आने की बात कह रहा हूं ना, कम से कम कितने भी कम से कम होंगी तो 50 सीटें
उत्तर प्रदेश में 50 से कम नहीं आने वाली। दूसरा सवाल है, इस पूरे देश के अंदर में जब आप 4 तारीख को देखेंगे तो आपको ये रिजल्ट उल्टे मिलेंगे। हाँ, मैं समझ सकता हूं, मैं किसी के भी एग्जिट पोल जिसने भी किया है, जो भी लोग कर रहे हैं, हम किसी पे उंगली क्यों उठाएं। वहीं पिछली बार हरियाणा में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में बीजेपी 5 से 7 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन 3 से 5 सीटें अपने नाम करता दिख रहा है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में इस बार बीजेपी को मामूली सा नुकसान हो सकता है। पिछली बार दिल्ली की 7 सीटों पर परचम फहराने वाली बीजेपी को 5 से 7 सीट मिल सकती हैं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन 2 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। साफ जाहिर कर रहा है, आ रहे हैं मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, देश की उम्मीद पे खड़े उतरेंगे मोदी। पूरे देश में खुशी की लहर अभी से है। देश के अंदर तैयारी चल रही है। 4 जून को 400 के पार जाएंगे और हर जगह कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 4 क्विंटल लड्डू नहीं बटेगा। ये जो एग्जिट पोल है, ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 और हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सामने INDIA गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इन दोनों राज्यों की सभी 9 सीटों पर बीजेपी विपक्ष का सूपड़ा साफ कर सकती है। ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है, उनकी नीति और नीयत की जीत है। न्यूज 18 के मेगा एग्जिट पोल पर बीजेपी तीसरी बार मोदी सरकार आने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों को झुठला रही है। ये एग्जिट पोल के आंकड़े, लेकिन 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लगातार हो रही है और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये आंकड़े आपको इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर दिखाई